हेलो स्टूडेंट्स, आज करते हैं हम लेक्चर नंबर 10 ट्रिपल इंटीग्रेशन। क्वेश्चन है आपका ये ट्रिपल इंटीग्रेशन और इस पे आपको लिमिट नहीं है गिवन, ठीक है। बताया गया है इफ़ द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इज बाउंडेड बाय द कोऑर्डिनेट प्लेन्स, ओके, एंड द प्लेन कोऑर्डिनेट प्लेन्स मीन्स x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 0 कोऑर्डिनेट प्लेन्स, और दूसरा आपको प्लेन गिवन है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो लिमिट ऑपरेट करते हैं इस पर, देखो क्या आ जाएगी आपकी ट्रिपल इंटीग्रेशन dx dy dz अपॉन x प्लस वाई प्लस जेड की पावर 3, ठीक है। तो लोअर लिमिट तो आपकी होगी x0 y0 z0, तो लोअर लिमिट आपकी क्या हो जाएगी z इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0, ठीक है। अपर लिमिट आपके आ जाएगी गिवन प्लेन से, प्लेन की इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, तो अगर z की अब लिमिट लगाएंगे तो यहाँ से अपर लिमिट z की क्या आ जाएगी 1 माइनस एक्स माइनस वाई, ठीक है, 1 माइनस एक्स माइनस वाई, ठीक है। z की लिमिट ऑपरेट होगी। अब प्लेन हमारा बच्चा किस में, एक्स वाई प्लेन में, तो एक्स वाई प्लेन पे z की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, z इज 0, तो इसमें z को 0 रिप्लेस करेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आएगा 1, तो यहाँ से y की लिमिट क्या आ जाएगी 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो y की अपर लिमिट होगी आपकी 1 माइनस एक्स। अब क्या बचा x ओनली, तो x पे क्या हो जाएगा y 0, तो y z 0, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, यानी कि 0 to 1, ये हो गया आपकी लिमिट, ठीक है। अब आपको इंटीग्रेट करना है इसको, तो सबसे पहले हम z के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो 0 to 1 माइनस एक्स, ठीक है। और z के रिस्पेक्ट में जब इसको इंटीग्रेट करेंगे, सबसे पहले इसको ऊपर ला के लिख लेते हैं 0 to 1 माइनस एक्स माइनस वाई, ऊपर आएगा तो हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1, है ना, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1 की पावर माइनस 3 इंटू dx dy और dz, ठीक है। अब हम z के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो ये आएगा आपका 0 to 1 माइनस एक्स। और देखो यहाँ पे जब हम इंटीग्रेशन करते हैं किसी का भी, तो x की पावर n इंटू अगर मान लो dx लिखा है तो इंटीग्रेशन क्या हो जाता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 ऐड हो जाता है, और जो ऐड होता है उसी से सेम डिवाइड हो जाता है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा z के रिस्पेक्ट में x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1 की पावर माइनस 3 प्लस 1 अपॉन माइनस 3 प्लस 1, क्लियर। लिमिट क्या है 0 to 1 माइनस एक्स माइनस वाई dx dy, क्लियर। तो इसको लिख लेते हैं 0 to 1 माइनस एक्स, और यहाँ से क्या आएगा माइनस का 1/2, इसको कर देते हैं हम टोटल बाहर, ठीक है, माइनस 3 प्लस 1 ओके माइनस 2 माइनस 1/2 टोटल बाहर किया। अब इस पर लिमिट लगा देते हैं हम, लिमिट क्या है अपनी z की जगह आपको क्या रिप्लेस करता है 1 माइनस एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका x प्लस वाई और z की जगह क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स माइनस वाई प्लस 1, पावर कितनी माइनस 2 एज इट इज़, फिर माइनस लोअर लिमिट, यानी कि z की जगह क्या रिप्लेस करना है 0, तो x प्लस वाई एज इट इज़, z की जगह 0 हो जाएगा तो प्लस 1 बचेगा, और पावर कितनी माइनस 2 एज इट इज़ dx dy, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका माइनस 1/2 0 to 1 माइनस एक्स, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये देखो प्लस का x माइनस का x कैंसिल, प्लस का y माइनस का y कैंसिल, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, और पावर कितनी है माइनस 2, तो कितना लिख सकते हैं इसको 1/4 लिख सकते हैं, क्लियर। माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, इसको एज इट इज लिख दो x प्लस वाई प्लस 1 की पावर माइनस 2 और dx dy, ठीक है। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस का 1/2 0 to 1 y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कांस्टेंट एज इट इज़ 1/4, और क्या हो जाएगा y माइनस, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 1 की पावर कितना माइनस 2 प्लस 1, और अपॉन
-2 + 1, ठीक है। और लिमिट क्या है 0 से 1 - x dx, ठीक है। तो लिमिट ऑपरेट कर देते हैं, तो माइनस का 1/2 0 to 1, तो लिमिट ऑपरेट करेंगे जब हम, यानी कि y की जगह क्या रखना है 1 - x, तो 1/4 एज इट इज़, y की जगह आ जाएगा 1 - x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो -2 + 1 तो कितना आएगा माइनस, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, ठीक है। और फिर y की जगह क्या रिप्लेस करना है 1 - x, तो ये हो जाएगा 1 - x और प्लस 1 की पावर कितनी -1, ठीक है। माइनस लोअर लिमिट जब हम करेंगे तो y की जगह कितना हो जाएगा 0, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो नेगेटिव नेगेटिव ये पॉजिटिव और फिर माइनस साइन, ठीक है। और y की जगह कितना है 0, तो कितना बचेगा x + 1, ठीक है। और पावर कितनी -1 × dx, ठीक है। ये ध्यान है, बिल्कुल क्लियर है ना। ये माइनस है ना, और ये माइनस क्यों आया है ना, ये माइनस माइनस प्लस, और जब हम लोअर लिमिट लगाएंगे तो माइनस के साइन के साथ होती है ना, तो फिर माइनस आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये आएगा माइनस का 1/2 0 to 1, ठीक है। ये हो जाएगा अपना 1 - x / 4, ठीक है, प्लस ये कितना हो जाएगा x से x कैंसिल, 1 + 1 2 और पावर -1, दैट मीन्स 1/2, ठीक है। ये हो जाएगा 1/x + 1, ठीक है, इंटू dx। हम x के रिस्पेक्ट में कर देते हैं इंटीग्रेट, तो -1/2 ये हो गया। अब यहाँ पे देखो ध्यान से 1 - x, तो इसका हो जाएगा 1 - x का होल स्क्वायर, 1 - x का होल स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि अपॉन 2 और 4 कितना हो जाएगा 8, विद नेगेटिव साइन, क्योंकि x कैसा है नेगेटिव है, तो माइनस का साइन बाहर, ठीक है। प्लस 1/2 और यहाँ कांस्टेंट है इसका x हो जाएगा, माइनस 1/x का log x होता है, तो 1/x + 1 का हो जाएगा log x + 1, और लिमिट लगा दी 0 से 1, क्लियर। अब लिमिट लगा देते हैं इस पर, यानी कि जहाँ पे x है वहाँ पे 1 रिप्लेस करना है, तो ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। प्लस 1/2 और माइनस कितना हो जाएगा log 1, यानी कि log 1 भी 0 हो जाएगा, नहीं log 1 + 1 log 2, ठीक है। माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, x की जगह 0, तो कितना बचेगा 1/8, ठीक है। फिर माइनस x की जगह 0, तो ये तो 0 हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस log 1 भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आपका ये आ जाएगा फाइनली -1/2, ठीक है। और यहाँ पे 1/2 माइनस का log 2 और प्लस 1/8, क्लियर। अब यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं इसको, -1/2 प्लस 1/8, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 8, है ना। इसको और इसको सॉल्व कर रहे हैं केवल, ठीक है। एलसीएम 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 + 1, यानी कि 5/8 माइनस का log 2, ठीक है। तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ये तो 1/2 log 2 हम पहले लिख देते हैं, पॉजिटिव आएगा, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 5/16, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे आपके 4 क्वेश्चन हमने दिए हैं, तो 4 क्वेश्चन में से आपको पहला क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल है, तीनों लिमिट कांस्टेंट है आपकी, ठीक है। तो पहले आपको z के रिस्पेक्ट में कर देना है, z की लिमिट ये हो गई, फिर y के लिमिट, फिर x के लिमिट, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है। लिमिट 0 से 4, 0 से x, और यहाँ पे आपकी 2 लिमिट वेरी कर रही है, वेरिएबल है ना, x + y z dz dy dx ऐसे दिया गया है सीक्वेंस। अब आपको आइडेंटिफाई करना है आपकी कौन सी लिमिट किसकी है। तो यहाँ पे देखो 0 से x + y है ना, x और y की फॉर्म है, दैट मीन्स ये लिमिट किसकी होगी z की लिमिट होगी, ठीक है।
तो सबसे पहले आपको किसके रिस्पेक्ट में सॉल्व करना है, जेड के रिस्पेक्ट में, ठीक है। उसके बाद ये आपकी 0 से x की फॉर्म में है, तो दैट मीन्स ये y की लिमिट होगी, तो जो बच गई वो x की होगी। क्लियर। तो सबसे पहले आपको किसके रिस्पेक्ट में सॉल्व करना है, z के रिस्पेक्ट में। तो 0 से 4, 0 से x, और z का क्या हो जाएगा, z²/2, ठीक है। लिमिट लगा दो z की 0 से x + y, ठीक है, dy/dx। तो ये आ जाएगा आपका 0 से 1/2 बाहर कर देते हैं, ठीक है, 1/2, 0 से 4, 0 से x, ठीक है, हो जाएगा x + y का होल स्क्वायर, ठीक है, x + y का होल स्क्वायर, और माइनस लोअर लिमिट तो 0 हो जाएगी, तो हो जाएगा dy/dx, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका। अब करना है आपको किसके रिस्पेक्ट में, ये किसकी लिमिट है, y की, तो y के रिस्पेक्ट में करना है आपको इंटीग्रेशन। ये आएगा आपका 1/2, 0 to 4, y के रिस्पेक्ट में करना है तो कितना हो जाएगा, x + y का होल क्यूब अपॉन 3, और लिमिट आपकी 0 से x, और बचा dx। y के रिस्पेक्ट में कर दिया आपने, तो अब आपको 1/3 को बाहर कर देते हैं, तो 1/6 आ जाएगा। 0 से 4 लिमिट लगा देते हैं, लिमिट क्या है, y की जगह आपको x पुट करना है। तो y की जगह जब आप x पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x + x यानी कि 2x⁻³ माइनस, फिर y की जगह 0 पुट करना है तो -x³। क्लियर, dx। तो ये आ जाएगा आपका 1/6, 0 to 4, ये हो जाएगा 8x³। देखो यहाँ से 8x³ - x³, ठीक है ना, तो 8x³ - x³ कितना बचा, 7x³ dx, ठीक है। तो इसका आ जाएगा 7/6 को बाहर किया, x⁴/4 और 0 से 4 लिमिट, ठीक है। तो ये आ जाएगा 7/6 × 1/4 × 4⁴, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका फाइनली 7/6 × 4⁴, ठीक है। तो ये सॉल्व करके जो भी आएगा ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो यहाँ से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, तीनों लिमिट कांस्टेंट है, ठीक है। पहले z के रिस्पेक्ट में, फिर y के, फिर x के, ठीक है। इन द सेम भी, इसमें तो तीनों लिमिट आपकी सेम है, तो इसमें आप किसी के भी रिस्पेक्ट में पहले कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लिमिट तीनों क्या है, सेम, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे फाइंड द वॉल्यूम बाय यूजिंग ट्रिपल इंटीग्रेशन। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, तक के लिए बाय।